जम्मू कश्मीर से है। पुलिस को सोपोर में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सोपोर में आतंकियों का सहयोगी गिरफ्तार हुआ है। भारी संख्या में हथियार, गोला बारूद यहां से बरामद हुए हैं। लगातार आतंकियों की धरपकड़ जारी है। पुलिस को सोपोर में एक बड़ी कामयाबी मिली है। सोपोर में आतंकियों का सहयोगी गिरफ्तार हुआ है और इसके पास से हथियार, गोला बारूद भी भारी संख्या में बरामद हुए हैं। पुलिस का सर्च ऑपरेशन क्योंकि लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। पिछले कई दिनों से आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं। आतंकियों की ओर से नापाक हरकतें हो रही हैं। ऐसे में सोपोर में ये बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है, बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोपोर में आतंकियों का सहयोगी गिरफ्तार हुआ है, जो आतंकियों के मददगार था, मदद करता था। आतंकियों की तरफ से जिस जगह को निशाना बनाया जाता है, वहां पर इन लोगों की तरफ से पूरी मदद होती थी। ऐसे में इन आतंकियों के सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। अब इनसे पूछताछ हो रही है, कौन कौन गिरोह इनके साथ है और किस गिरोह के साथ ये जुड़े हुए हैं। तमाम बातों को जाना जाएगा और इसके आधार पर आगे भी जांच होने वाली है। भारी संख्या में इनके पास से हथियार, गोला बारूद बरामद हुए हैं। आतंकियों का सहयोगी गिरफ्तार हुआ है। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से लगातार आतंक की खबरें सामने आ रही हैं। आतंकियों की ओर से लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से विकास हो रहे हैं, अमन, चैन, शांति है, इसी को भंग करने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की जा रही है। स्थानीय लोगों में एक डर पैदा करने की कोशिश है। अभी लोकसभा चुनाव में देखा गया किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, भारी उत्साह लोगों में बना रखा और इसको देखते हुए आतंकियों की तरफ से लगातार नापाक हरकतें हो रही है। लोगों में डर फैलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार मुस्तैद है। हर जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, तलाशी अभियान जारी है और इसी बीच पुलिस को सोपोर में बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकियों का सहयोगी यहां से गिरफ्तार हुआ है और जिस तरह से लगातार घाटी में आतंकी हमले हो रखे हैं, इस पर गृह मंत्रालय की भी नजर बनी हुई है। बैठकें हुई हैं लगातार, एलजी मनोज सिन्हा के साथ ये बैठक हुई है। सुरक्षा को लेकर के किस तरह से व्यवस्थाएं की जाए और कैसे आतंक का खात्मा हो, इसे लेकर बैठकें हो रही हैं। रणनीति लगातार तैयार हो रही है। रमन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, सोपोर से ये खबर मिल रही है जहां आतंकियों का सहयोगी गिरफ्तार हुआ है। उनका देखिए, कल शाम सोपोर के माचीपुरा इलाका का एक बमोई जगह पड़ती है, वहां पर एक ज्वाइंट नाका जो है वो पुलिस की तरफ से लगाया गया था और एक कार के अंदर ये व्यक्ति जो जिसका नाम वहीदुल बताया जा रहा है, वो ट्रैवल कर रहा था और सिक्योरिटी फोर्सेस को देखकर वहां से भागने की कोशिश की, जिसके बाद ओवर पावर किया गया इस व्यक्ति को कार समेत। और जब कार की तलाशी ली गई तो वहां से बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा जो है वो बरामद किया है। 2 तुर्किश रिवाल्वर, 3 तुर्किश मैगजीन, साथ साथ में 2 चाइनीज़ हैंड ग्रेनेड, 41 राउंड चाइनीज़ के 2 चाइनीज़ ग्रेनेड जो है और 41 राउंड जो है, और इसके साथ साथ में आईडी बनाने का कुछ मटेरियल जो है वो भी इसके कब्जे से जो है वो पाया गया है और उसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इससे आगे की पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है कि इसके पास ये जो सामान है, आखिरकार जो आतंक का सामान है वो कहाँ से आया है, किस आतंकी के लिंक में ये व्यक्ति था, और उसके बाद पूरी जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। इसके बयान के आधार पर कहीं और जगह पर भी जो है वो छापेमारी की जा रही है सोपोर के इलाके में, क्योंकि सोपोर इलाका जो है वो नॉर्थ कश्मीर का इलाका पड़ता है और लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल सटा हुआ इलाका ये माना जाए, क्योंकि बारामूला के बाद जो है सोपोर ही पड़ता है। तो ये पूरा इलाका जो है वो आतंकग्रस्त पहले से ही रहा है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को और बढ़ावा देने की कोशिश जो है वो लगातार पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की है और इसी सूचना के आधार पर जो जम्मू कश्मीर में सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं वो लगातार इस तरीके के ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। और जो मौजूदा जानकारी है उसके मुताबिक एक व्यक्ति जिसका नाम वहीदुल बताया जा रहा है और ये श्रीनगर HMT श्रीनगर का रहने वाला है, इसको कार के समेत पकड़ा गया है और इसकी कार से हथियार और हथियारों का जखीरा जो है वो बरामद किया है। तो फिलहाल पुलिस जो है आगे की जांच कर रही है, आगे की और इसमें इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस व्यक्ति के पास जो ये आतंकी सहयोगी था ये किस आतंकी संगठन के टच में था और किस तरीके से ये आतंकी ये हथियारों को लेकर कहां पहुंचाने की कोशिश की जा रहा है। क्योंकि रमन, आतंकियों के मददगार उनके सहयोगियों तक अगर सुरक्षा बल पहुंच रहे हैं तो क्या ये माने कि खुफिया इनपुट भी है ऐसा कुछ कि आगे भी कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में आतंकी बने हुए हैं अभी?
जी देखिए, बाबा अमरनाथ जी की यात्रा इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है और इस ऐसे में सुरक्षा कर्मी जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। लगातार इनपुट्स भी मिल रहे हैं और कई बार आतंकी धमकियां भी जो है वो टीआरएफ और लश्कर तोयबा की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई हैं कि वो अमरनाथ यात्रा को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि किसी भी तरीके से वो उसमें कामयाब होने में जो है उनको कई तरह की मुश्किलें सामना करना पड़ रहा है कि उसमें इस तरह का कोई आतंकी हमला कर सके। और ऐसे में उनके पास एक हथियार जो बचता है वो है टारगेट किलिंग का, कि रात के अंधेरे में पिस्टल लेकर किसी पर वो फायरिंग करके किसी को मौत के घाट उतार दें और उसके बाद ये बता दें कि हमने ये आतंकी हमला किया। तो इस तरीके का नेटवर्क जो है वो पिछले 3-4 साल से लगातार जो टारगेट किलिंग करता आ रहा है वो टीआरएफ का नेटवर्क है, वो वैली के अंदर पूरी तरीके से एक्टिवेटेड है और उसको भी क्रश करने की तैयारी जो है वो भारतीय सेना ने की तरफ से कर ली है। और इन सब में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि जो आम आवाम इंफॉर्मेशन सुरक्षा कर्मियों तक पहुँचाते हैं वो सबसे बड़ा एक माध्यम बनता है, जिसकी वजह से इस तरीके के ऑपरेशंस को अंजाम देना और आसान हो जाता है। लेकिन कल का इंसिडेंट एक नाके पर जब गाड़ी को रोका जाता है, जो बोमियार का इलाका पड़ता है, वहां पर इस व्यक्ति को जब पकड़ा जाता है तो इसके पास से ये भारी भरकम मात्रा में जो हथियार है, यानी कि तुर्किश पिस्टल 2 की मात्रा में तुर्किश पिस्टल है, 41 राउंड जो है, 3 मैगजीन है, 2 हैंड ग्रेनेड है, चाइनीज हैंड ग्रेनेड, और उसके साथ साथ में जो आईडी बनाने का सामान होता है वो भी बरामद हुआ है। तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश जो है वो सोपोर के इलाके में चल रही थी, जिसको फिलहाल सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तरीके से विफल बना दिया है। सोनिका, और अभी क्या इन मददगार जो ये पकड़े गए हैं इन्हें लेकर कोई भी आधिकारिक बयान जारी हुआ है क्या रमन? देखिए, पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है, एफआईआर लॉन्च कर दी गई है। यूएपीए के अंतर्गत जो है वो इसकी एफआईआर दर्ज कर दी गई है और अब इससे आगे की जो है वो पूछताछ की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर घाटी में ऐसा कौन सा आतंकी संगठन था जिसके संपर्क में ये था और किस आतंकी संगठन को ये सामान जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। क्या ये खुद कहीं व्हाइट कॉलर आतंकी तो नहीं था, जो दिन के समय में तो आम आवाम के बीच में रहते हुए, आम शहरियों की तरह रहते हुए अपना दिन निभाते हैं, लेकिन रात होते ही जैसे शाम ढलती है तो ये कहीं ना कहीं व्हाइट कॉलर आतंकी, जिसको हम कहीं ना कहीं हाइब्रिड टेररिज्म का भी नाम दिया गया है, उस तरीके से ये आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो वैसा तो कोई इसका लिंक आगे जांच हो रही है और बड़े खुलासे हो सकते हैं, नजर आप रखिएगा रमन। आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचवाने के लिए।